अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने नज़म पढ़ी थी करबला में गर्मी की शिद्दत। बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह, मुश्किल अल्फाज के मायने और मफ़हूम हम बयान कर चुके थे। इसके अलावा हमने इसका जो शायर हैं मीर बब्बर अली अनीस, उनकी ज़िंदगी का तारुफ़, उनके ख़ानदान के बारे में और उनकी अदबी खिदमत के बारे में बात की थी। आज हम चलेंगे बंद नंबर 2 और 3 की तरफ। अभी हम शुरू करते हैं बंद नंबर 2 की तशरीह, मुश्किल अल्फाज के मायने और मफ़हूम। आबे रवां से मुँह ना उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। मर्दुम थे सात पर्दों के अंदर अर्क में तर, हंस खाना मजा से निकलती ना थी नज़र। मुश्किल अल्फाज के मायने लिखिएगा। आबे रवा, बहता हुआ पानी। तायर, परिंदे, जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं उनको तायर कहते हैं। मर्दुम, इंसान। अर्क, पसीना। हंस खाना मजा, भीगी हुई आंखें। इसके आखिरी दो मिसरे भी पढ़ते हैं। घर चश्म से निकल कर ठहर जाए राह में, पड़ जाएं लाखों आबले पाए निगाह में। चश्म आँख को कहते हैं, आबले छालों को कहते हैं। अभी हम चलते हैं इसके मफ़हूम की तरफ। इस शेर में शायर मीर बब्बर अनीस गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए कहते हैं कि उस रोज़ इस कदर शदीद गर्मी थी कि जो बहता हुआ पानी है उसमें से जानवर मुँह बाहर निकाल ही नहीं पा रहे थे। क्यों? कि जैसे ही वो पानी की सतह से बाहर आते थे या अपना मुँह पानी से बाहर निकालते थे, उनका गला दोबारा से खुश्क हो जाता था और उन्हें फिर से प्यास लग रही थी। तो प्यास की शिद्दत इस कदर थी, गर्मी की वजह से हल्क इस कदर खुश्क हो चुके थे कि जानवर अपना मुँह पानी से निकाल ही नहीं रहे थे। इसके अलावा जंगल में जो छोटे छोटे परिंदे हैं वो भी अपनी परवान जारी रखने से कासिर थे। वो भी इर्द गिर्द छोटे छोटे सायादार जगह अपने लिए तलाश कर रहे थे ताकि उनको कोई ऐसी जगह मिल जाए कि वो गर्मी से बच सकें और ख़ुद को साए में रख सकें। इसके अलावा जो इंसान थे, मर्दुम यानी कि इंसान, जो मर्द थे, इंसान थे, वो भी सात पर्दों के अंदर छुप कर बैठे थे। इसके बावजूद उनका बदन पसीने से तर था, यानी कि इस कदर गर्मी थी कि सायादार जगहों में, सात पर्दों के अंदर ठंडी जगहों पर भी पसीने में शराबूर थे। इसके अलावा आँख, इंसानी आँख जो है गर्मी की शिद्दत से वो उसकी ये हालत थी कि अगर वो पलकों से बाहर आए तो उसमें छाले पड़ जाएं। पानी से भरी हुई आंखें थी। गर्मी में आपको मालूम है कि आंखें ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर मुबालगा रही का काम इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि आंखों में कभी छाले नहीं बनते, हमेशा जो जगह जल जाती है उससे छाले बनते हैं। हाथ जल जाए, पाँव बन जाए तो आपका छाला बन जाता है, लेकिन आँख में छाले बनने का मतलब यह है कि गर्मी इस कदर है कि अगर हम इस गर्मी में अपनी आंखें खोलेंगे, पलकों से बाहर निकालेंगे तो हमारी आंखों में छाले पड़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं बंद नंबर 3 की तरफ। अज़ीज़ तलबा, बंद नंबर 1, 2 और 3 की तशरीह हम लोग कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं बंद नंबर 4 की तरफ। सब लोग अपने हाथ में पेंसिल रखें और कॉपी रखें। मुश्किल अल्फाज का मायने लिखिएगा। शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ाज़ार से। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी ज़मी के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मी पर, बुन जाता था जो गिरता दाना ज़मी पर। शेर आप सब लोग जानते हैं, जानवर, जंगल का बादशाह। कछार ऐसे गार को कहते हैं जिसमें शेर रहता है, यानी कि शेर का मस्कन, शेर के रहने की जगह। आहू हिरन को कहते हैं। महर सूरज को कहते हैं। मुकद्दर का मतलब है धुंधला, और गर्दों आसमान। तप बुखार को कहते हैं। मुस्तरिब का मतलब होता है बेचैन, बेकरार। चलते हैं अशार के मफ़हूम की तरफ। इस शेर में शायर गर्मी की मंजर निगारी करते हुए बताता है
कि उस रोज़ यानी कि 10 मुहर्रम उल हराम के रोज़ मैदान करबला में इस कदर शदीद गर्मी थी कि शेर जैसा दरिंदा भी धूप के मारे अपनी कछाड़ में छुप गया था, यानी कि अपने घर में छुप गया था, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, इस डर से कि कहीं गर्मी की शिद्दत वो बर्दाश्त ना कर सके और उसका जीना मुहाल हो जाए। इस कदर शदीद गर्मी थी कि दरिंदे भी अपने घरों में अपने मस्कन में छुपे बैठे थे। आहू जो कि हिरन है, हिरन जो कि एक तेज़ और बहुत चाको चौबंद रहने वाला जानवर है, गर्मी की वजह से वो भी नढाल हो चुका था और वो घास में, सब्ज़ पत्तों में और ऐसी जगहों पे, सायादार जगह पर मुँह छुपा कर बैठे थे। वहाँ से मुँह निकालते वक्त वो खौफ महसूस कर रहा था। किस चीज़ का खौफ था? गर्मी का खौफ था कि इस कदर शदीद गर्मी थी कि हर इंसानों बशर, हर जानवर, हर परिंद चरिंद सब इसी डर में थे कि अगर हम इस गर्मी में किसी सायादार जगह से बाहर गए तो ऐसा ना हो कि हमारी जान निकल जाए। उसके बाद है जी सूरज। सूरज जो है वो इस कदर गर्मी बरसा रहा था, आग बरसा रहा था कि उसकी वजह से धुंधला आसमान, पूरा धुंधला उसकी गर्मी की शिद्दत की वजह से हो चुका था। वो उस जो है ना धुंध के गुबार में लिपटा हुआ था पूरा आसमान। और आसमान कैसे धुंध के गुबार में लिपटा हुआ था कि ज़ाहिर सी बात है जब शदीद गर्मी होगी और आबोताब के साथ सूरज चमक रहा होगा तो आसमान की तरफ निगाह नहीं की जा सकेगी। जैसे ही आप निगाह करेंगे आपको धुंधला नज़र आएगा, आपको साफ़ कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। आगे चलते हैं अगले मिसरे में कहता है शायर कि आसमान को भी बुखार चढ़ा हुआ था। किस वजह से? गर्मी की शिद्दत की वजह से। ज़मीन तो तप भी रही थी, ज़मीन तो बुखार में मुब्तला थी, लेकिन आसमान भी इस गर्मी के बुखार से बच ना सका था। उसके बाद इस बंद का जो आखिरी शेर है उसकी तरफ चलते हैं कि इस शेर में शायर कहता है गर्मी की शिद्दत की वजह से हर कोई बेचैन था, बेकरार था। ज़मीन पर जो कोई भी, जो इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, जो कोई भी हयात ज़मीन पर मौजूद थे वो सब बेचैन और बेकरार थे। गर्मी की वजह से सुकून मुयस्सर ना था उनको। और गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि शायर ने यहाँ पर बताया कि ज़मीन इस कदर गर्म थी, भट्टी की तरह वो तप चुकी थी कि जिस तरह भट्टी में एक दाना जाता है और वो भुन जाता है, भुनकर निकलता है, तो उसी तरह इस गर्मी में अगर कोई दाना ज़मीन पर गिरता था तो वो भुन जाता था, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि भट्टी में चीज़ें भुन जाती हैं। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि बंद नंबर 3 और 4 की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इनके मुश्किल अल्फाज के मायने को आप ज़हन नशीन करें, ठीक है, और तशरीह के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह बंद नंबर 5 की तरफ हम आएंगे और इस नज़म की एक्सरसाइज भी हम करेंगे। इसी के साथ ही अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।